एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, पूजा और रेखा। पूजा बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान सुरेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। पूजा भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी जाकर उनके घर में चूल्हा जलता था। वहीं छोटी बहन रेखा बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी महेश से हुई थी। शादी के बाद से ही रेखा को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। रेखा हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी पूजा उसके घर जाती, रेखा की बातें उसके दिल को छलनी कर देती। एक दिन पूजा सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन रेखा मिल गई। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और ये कपड़े लगता है बरसों से बदले ही नहीं। रेखा, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है हम उसी में खुश रहते हैं। हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और महेश जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग तो हमारे घर आते भी नहीं। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि रेखा अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन पूजा के पति सुरेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब पूजा के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रात का समय था। पूजा अपने पति के पास बैठी थी, जो खाट पर लेटे कराह रहे थे। पूजा, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भी भूखे हैं। नहीं सुरेश, ऐसा मत कहो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। हाँ, मैं अपनी छोटी बहन रेखा से पैसे मांगने जाऊंगी, चाहे वो कुछ भी कहे। अगले दिन पूजा रेखा के घर जाती है। रेखा दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि पूजा अंदर जाने की इजाजत मांगती है। ओहो दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए आई हो? रेखा, सुरेश की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे हैं। बस थोड़े पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओ दीदी, कितनी बुरी बात है, लेकिन अफसोस अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लेकिन रेखा, तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगी तो फिर मेरा क्या होगा? पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। रेखा ने आज तक उसकी कभी कोई मदद नहीं की। एक दिन पूजा ने सोचा, रेखा ने तो पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूँ। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। पूजा अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भाभी, भैया घर पर हैं? नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है। किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। सुरेश बहुत बीमार है। पूजा, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पैसे लौटा दूंगी। मैंने कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं है। अब और कुछ सुनना है क्या? पूजा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर बड़े उदास मन से बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर थी। लू के थपेड़े चल रहे थे। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक बूढ़े साधु बाबा हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वह रेखा की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। चले आते हैं भिखारी कहीं से भी। यह हवेली कोई दानशाला थोड़े ही है। फिर निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए पूजा की झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं।
बेटी कुछ खाने को मिलेगा? बाबा कृपया बैठ जाइए। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। पूजा अंदर से थोड़ा सत्तू और गुड़ लाकर बाबा को देती है। बेटी तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा मेरे घर में मेरे पति कई दिनों से बीमार हैं। मैंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप उन्हें बस आशीर्वाद दे दीजिए कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। बेटी ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। पर बाबा मैं इस घड़े का क्या करूंगी? पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। बेटी ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। ये तुम्हारे घर में प्रवेश करते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा, और इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। पूजा खुशी खुशी घड़ा लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही सुरेश की तबीयत बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाती है। अरे पूजा, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले तो बिस्तर से उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, और अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हाँ सुरेश, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे कि यह घड़ा जैसे ही हमारे घर में प्रवेश करेगा हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वह हमारे कर्मों का फल होगा। अरे पूजा, वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़ा है। हाँ जी, सच में यह जादुई घड़ा है। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। पूजा धीरे धीरे घड़े पर रखा लाल कपड़ा हटाती है। अचानक उसमें से सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों अवाक रह जाते हैं। हे भगवान, यह तो किसी वरदान से कम नहीं है। ए जी, वह बाबा तो भगवान के रूप में आए थे। देखिए, हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब इन सोने के सिक्कों से हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन पूजा बहुत समझदार थी। उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह संपत्ति लंबे समय तक बनी रहे। हाँ पूजा, अभी गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में हम छाछ, नींबू पानी और शरबत बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा व्यापार अच्छा चलेगा।